आयकर विभाग की छापेमारी पर संजय निरुपम ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिनेमा वर्ल्ड के जो लोग हैं वह बड़े ही सॉफ्ट किस्म के लोग होते हैं। ये बेचारे अपनी बात रख देते हैं तो इन पर रेड करवा दी जाती है, इनको टारगेट कर लिया जाता है। राहुल गांधी के बाद अब संजय निरुपम ने भी केंद्र सरकार पर अपना निशाना साधा है। जो सिनेमा वर्ल्ड के लोग होते हैं ना, वो बड़ा सॉफ्ट टारगेट होते हैं। कल ही या परसों मैंने देखा अजय देवगन जा रहे थे, उसका कोई कार रोक दे रहा है। ये बेचारे फिल्म वाले लोग थोड़ा अपनी बात रख देते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत, तो उनके ऊपर रेड कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि सिनेमा कला इससे जुड़े लोगों को एक तो इस प्रकार की बातों से दूर रहना चाहिए और सरकार को भी इनको तंग नहीं करना चाहिए। उनकी एक अपनी दुनिया, उस दुनिया में उनको जीने देना चाहिए। उनका एक रचनात्मक वर्ल्ड है, उनकी जो पूरी दुनिया है, सृजनात्मक दुनिया है, उस दुनिया में उनको काम करने देना चाहिए। सरकार हो, कोई पार्टी हो, किसी को भी इन लोगों को तकलीफ देने का हक नहीं। मुझे नहीं मालूम, ये तो आगे जाकर के पता चलेगा कि सचमुच फैंटम फिल्म में कितना पैसा है, कितना पैसा छुपाया, कितना चुराया, तो अभी हमको नहीं मालूम, तो इनकम टैक्स वाले बताएंगे। लेकिन मोटा मोटी तौर पर हमारे देश में बड़ा एक आसान सा होता है सिनेमा की दुनिया से जुड़े लोगों पर अटैक करना, वो मुझे लगता है गलत है। नहीं, वो तो बीजेपी की सरकार जब से आई है दिल्ली में, तब से हम देख ही रहे हैं कि बीजेपी का जो एक्सटेंडेड एक ब्रांच होता है, बीजेपी की कई शाखाओं और कई कार्यालयों के अतिरिक्त एक और अतिरिक्त कार्यालय जो है वो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, एनआईए है। ये जो जांच एजेंसियां हैं, ये भारत सरकार की स्वायत्त एजेंसियां हैं। ये किसी पार्टी और किसी सरकार के अधीन काम नहीं करती, लेकिन सरकार जानबूझ करके इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसका एक कल इसका सिर्फ एक उदाहरण नहीं मिला, ऐसा पिछले 6-7 वर्षों में बहुत सारे उदाहरण मिले जो कि गलत है।